अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल फाइंड करने हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड है एक्स माइनस वाई into x minus omega y into x minus omega square y। अब आप लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा वाली टर्म्स नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म्स है। हमने क्या करना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म्स को खत्म करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस ओमेगा वाई को x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस वाई इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब। वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई वाली दो टर्म्स है, हमने क्या करना है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म्स को खत्म करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से माइनस एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कॉमन, ब्रैकेट में अमाउंट क्या आ जाएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके इसके अमाउंट में पुट करनी है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू प्लेस करनी है। इक्वेशन है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। और ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैल्यूज प्रूव की है। वैल्यू प्लेस करने लगो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड किया, -1। वैल्यू प्लेस कर देंगे, -1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फार्मूले की राइट हैंड साइड है, कौन से फार्मूले की राइट हैंड साइड है, डिफरेंस ऑफ टू क्यूब की राइट हैंड साइड है। डिफरेंस ऑफ टू क्यूब की राइट हैंड साइड है, फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड की जगह पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्लेस कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली। अब नीचे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड का आगे सेकंड पार्ट हम लोग सोल्व करने लगे हैं। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर z इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा z। अमाउंट क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हम लोगों ने प्लेस करना है। राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई प्लस जी
into x plus omega y plus omega square z into x plus omega square y plus omega z। अब लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म्स मौजूद है। हम लोगों ने राइट हैंड साइड में से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म को इग्नोर करना है, यानी कि खत्म करना है। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस वाई प्लस जी इंटू पहले x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ओमेगा y को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। पहले x को मल्टीप्लाई करने लगो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर। उसके बाद x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x y ओमेगा स्क्वायर, देन x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा z x z ओमेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई करें एक्स वाई ओमेगा, फिर ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा ओमेगा क्यूब, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर। अब ओमेगा वाई को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर वाई जी, ओमेगा स्क्वायर वाई जी। अब ओमेगा स्क्वायर जी को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर जी को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x जी ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा 4 y जी, ओमेगा 4 y जी। अब ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को हम लोगों ने ब्रेक करके राइट करना है, ओमेगा क्यूब है उसकी हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे डायरेक्टली x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाई वाली कितनी टर्म्स है, एक्स वाली वाई वाली टू टर्म्स है, इनको कंबाइन कर लेते हैं एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा। एक्स जी वाली कितनी टर्म्स है, एक्स जी वाली टू टर्म्स है, इनको कंबाइन कर ले एक्स जी ओमेगा प्लस प्लस एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, देन वाई जी वाली टू टर्म्स है प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी, ओमेगा 4 है इसको ब्रेक करके राइट करना है ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा वाई जी। अब वाई स्क्वायर वाली भी एक टर्म है, जी स्क्वायर वाली भी एक टर्म है, इनको सेपरेट करके राइट कर लेते हैं ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज कॉमन है, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा वाई, एक्स वाई ओमेगा में से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से एक्स जी कॉमन लेंगे, इधर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो 1 ओमेगा वाई जी हो जाएगा, वाई जी कॉमन, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लेस कर देंगे। अब मैं कॉमन लेने लगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन ब्रैकेट में अमाउंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक्स जी कॉमन ब्रैकेट में अमाउंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लेस की, 1 को ओमेगा वाई जी से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ओमेगा वाई जी आएगा, इन दोनों में से वाई जी कॉमन ब्रैकेट में अमाउंट क्या आ जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करनी है, इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया -1। वैल्यू प्लेस करें x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई -1 प्लस एक्स जी इंटू -1 प्लस वाई जी इंटू -1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा।
मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट ऑफ करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जी प्लस माइनस माइनस वाई जीरो। अब हमने क्या करना है x को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद y को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने क्या करना है z को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x y स्क्वायर प्लस x z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y माइनस x स्क्वायर z माइनस x y z। अब प्लस वाई को पूरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई स्क्वायर जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्लस जी को मल्टीप्लाई करना है, प्लस एक्स स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर जी प्लस जी क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस वाई जी स्क्वायर। अब इसमें से जो कैंसिल हो रही है वो आप लोग कैंसिल कर दोगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल, एक्स जी स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर जी माइनस एक्स स्क्वायर जी प्लस एक्स स्क्वायर जी से कैंसिल, वाई जी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, उसके बाद वाई स्क्वायर जी प्लस माइनस कैंसिल। बाकी अमाउंट क्या रह गई हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी। एक्स वाई जी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जी। लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे थर्ड पार्ट इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज पर 8 सो 2n फैक्टर इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अमाउंट क्या है, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 सो 2n फैक्टर इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज पर 8 सो 2n फैक्टर। अब हम लोग 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो इक्वेशन में से फाइंड करके पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, ओमेगा 4 और ओमेगा 8 को ओमेगा क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। पहले 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब रेज पर 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर सो ऑन 2n फैक्टर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ओमेगा क्यूब की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे, 1 प्लस ओमेगा
into 1 plus omega square into 1 plus 1 multiplied by omega into 1 plus 1 raised by 2 multiplied by omega square so on to n factor. 1 plus ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन 2n फैक्टर. अब 2n फैक्टर दे रहा है यानी कि दो फैक्टर है 1 प्लस ओमेगा भी n टाइम है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी n टाइम है. दो फैक्टर आ रहे हैं सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज किया गया है 2n फैक्टर है. ठीक हो गया. अब 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करनी है. इक्वेशन है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. पहले 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं. ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. अब इस इक्वेशन में से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. ओमेगा पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा. 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सो ऑन 2n फैक्टर. माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ओमेगा क्यूब सो ऑन 2n फैक्टर. ये ओमेगा क्यूब सो ऑन है अनलिमिटेड है. अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को चाहे जितने टाइम्स आप लोग क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो आंसर हमारे पास क्या आता है 1 ही आता है. हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड.